निशी, आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, हमारी जो हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्लास हो रही हैं उसमें हम पढ़ेंगे आज हिसार जिला। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस जो है हमने ये 3 जिले कर लिए हैं, आपका गुड़गांव, अम्बाला, यमुनानगर। तो आज हमारा जो चौथा जिला है, तो क्या करेंगे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम हरियाणा जीके पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर की आपकी जो एस्टेट एग्जाम में जो आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है, इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, करना क्या है, आपको डेली की डेली क्लासेस देखनी है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी जो हरियाणा में। अब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका जो है वो एचटेट का हो, सीईटी का, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस का, यानी कि सभी एग्जाम के लिए इक्वल मैटर करती है। सो फ्रेंड्स, क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको हरियाणा जीके का जो है करंट अफेयर जो हिसार जिले से रिलेटेड, और जो है कब बना था ये, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका क्षेत्रफल, विधानसभा क्षेत्र, इसके पर्यटन स्थल हो गए, जो आपकी जो है प्रमुख फसलें, उद्योग, नगर, जो पर्सनैलिटी हैं जो हिसार की, तो वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिसार जिला है, और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति, यानी कि हिसार जिला है वो कहाँ है। हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि हरियाणा का जो क्या है आपका पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या है आपका हिसार जिला जो हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके उत्तर में कौन सा जिला है, हिसार जिले के उत्तर में आपका फतेहाबाद जिला है, आपको ये याद रखना है। और हिसार के दक्षिण में कौन सा जिला है, आपका जो दक्षिण है इसमें आपका भिवानी जिला है, आपको याद रखना है। पूर्व में आपका इसका है जो जींद है, पूर्व में क्या आ जाएगा आपका जींद आ जाएगा, और पश्चिम में आ जाएगा इसका राजस्थान राज्य। तो हरियाणा के पश्चिमी भाग में आपका जो स्थित है वो हिसार जिला। नेक्स्ट है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को जो वो इसकी स्थापना हुई थी। आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जो है वो हिसार जिले के पूर्व में जो कौन सा जिला स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है जींद, दक्षिण में है इसका भिवानी, पश्चिम में इसका राजस्थान राज्य है, आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका जो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 3983 वर्ग किलोमीटर जो हिसार जिले का क्षेत्रफल है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो विधानसभा सीट है आप लोगों को ये याद रखनी है। इसकी जो विधानसभा सीट है ये है, सबसे पहले तो हाँसी है, आपको याद रखना है, इसकी विधानसभा सीट है हाँसी। नेक्स्ट है आपकी नारनौंद जो है वो इसकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा सीट के अंदर आती है, क्षेत्र के अंदर आती है। बरवाड़ा हो गया आपका, एक आपका हिसार हो गया। हिसार के बाद आपका आदमपुरा, नलवा और उकलाना, ये क्या है इसके विधानसभा क्षेत्र है। रेलवे स्टेशन अगर पूछ लिया जाए तो हिसार का कहाँ है, हिसार ही में जो है वो इसका रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो गठन के जब हरियाणा जिले का जब गठन हुआ तो हिसार जो है वो सबसे बड़ा जिला था। जब इसका जिला हुआ तो ये क्या था, हिसार जो सबसे बड़ा जिला हुआ था। और हिसार मंडल के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से जो है वो जिले आते, हिसार के अंदर आपका सिरसा आता है, फतेहाबाद आती है, जींद आता है। ये कब बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो 1354 में हिसार जिले को बसाया था। यानी कि हिसार जिला है वो किसके द्वारा बसाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में जो वो हिसार जिले को क्या गया था, बसाया गया था। नेक्स्ट है, हिसार को क्या कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता था, इंसुयाल जो है वो इसको कहा जाता था। यानी कि हिसार का जगह अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो इंसुयाल जो है वो इसका प्राचीन नाम है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के याद रख लो, किसी ना किसी एग्जाम में आपका पक्का फंसेगा ये कि हिसार में दुर्ग जो है वो कितने हैं। तो हिसार दुर्ग में जो है वो 4 गेट हैं, आप लोगों को इसके नाम याद रखने हैं। सबसे पहला आपका नागौरी गेट, नागौरी मोरी, आपको याद रखना है नागौरी मोरी। 2 हो गए आपका, एक दिल्ली गेट और एक का है तलाफी गेट, आपको ये याद रखना है। तलाफी गेट हो गया आपका, दिल्ली गेट हो गया, नागौरी गेट हो गया और मोरी गेट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो हिसार जिला है यहाँ पे कौन सी पाइप पाई जाती है, जिंदल पाइप फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, आप लोगों को ये याद रखनी है। जिंदल जो है वो पाइप फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है, आपकी हिसार जिले के अंतर्गत पाई जाती है। इसको जो है वो आपको स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। स्टील सिटी इसका जो उपनाम है वो क्या है, हिसार जिले का स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट है कि हरियाणा का स्टील किंग जो है वो कौन है, ओपी जिंदल है। आपको याद रखना है हरियाणा का जो स्टील किंग है वो ओपी जिंदल है। और हांसी का जो किला है, हांसीगढ़ का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। आप लोगों को याद रखना, तो हांसी का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है गुजरी जो महल है वो कहाँ स्थित है, आपका इंपॉर्टेंट है, गुजरी महल जो है वो स्थित है आपका हिसार जिले के अंदर। नेक्स्ट है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो आपका गुजरी महल का निर्माण करवाया गया। और आपको ये याद रखना है गुजरी महल, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गुजरी महल कहाँ, तो ये हिसार जिले के अंदर जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वो हिसार जिले में कुछ जो है वो प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि विश्वविद्यालय हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ पे है, हिसार जिले में। और इसका जो स्थापना है वो कब की गई थी, आपकी 2 फरवरी 1970 में जो है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई। और इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो कौन से देश के जो 7वें प्रधानमंत्री थे जो चौधरी चरण सिंह थे, उसके नाम पर जो है इस विश्वविद्यालय का जो वो नाम रखा गया। यानी कि चौधरी चरण सिंह जो आपका कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये इंपॉर्टेंट आपका 7वें नंबर का। इसकी स्थापना की गई 2 फरवरी 1970 में। और जो है ये आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है कहाँ पे, ये आपका हिसार जिले के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड यूनिवर्सिटी जो फेमस यूनिवर्सिटी है आपकी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 2010 के अंतर्गत जो है वो इसकी स्थापना की गई, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको कब किया गया आपका स्थापित जो कब किया गया, 20 अक्टूबर 1995 में जो वो हरियाणा राज्य विधानसभा एक्ट के अंतर्गत जो है वो इसके तहत किया गया था, इसको जो है वो स्थापित किया गया था। और 17 मार्च 2016 को इसका नाम गुरु जम्बेश्वर विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। तो यानी कि गुरु जो जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब इसका नाम रखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 17 मार्च 2016 को क्या किया गया, इसका जो है वो नाम गुरु जम्बेश्वर रखा गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी रखा गया। तो ये आप लोगों को तीनों जो है यूनिवर्सिटी याद रखनी है। आपकी जो है वो कौन कौन सी, आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि आपका एक लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2010 में हिसार में की गई थी, एक आपके गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय साइंस ऑफ एंड टेक्नोलॉजी, एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। आप लोगों को ये याद रखनी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रमुख पर्यटन स्थल जो है कौन कौन से हैं आपके हिसार जिले के अंदर पर्यटन स्थल। एक तो ब्लैक बर्ड जो है वो कहाँ पाया जाता है, एक ये पर्यटन स्थल है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, हांसी के अंदर। ब्लू बर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आपका हिसार के अंतर्गत पूछा जाए आएगा, और अगर ब्लैक बर्ड पूछा जाए तो आपका ये हांसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरी महल जो आपका कहाँ पाया जाता है, हिसार के अंदर पाया जाता है। राखी गढ़ी जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका हिसार जिले के अंदर जो है वो आता है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो जो है आपके कहाँ, एक पर्यटन स्थल का नाम है फ्लेमिंगो, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये भी हिसार में पाया जाता है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो 40 हाफिज का जो मकबरा है वो आपका हिसार जिले के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है चहार कुतुब कहाँ पाई जाती है, एक आपका 40 हाफिज का मकबरा तो हो गया आपका हिसार में। नेक्स्ट है एक आपसे पूछा जाता है चहार कुतुब कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका हांसी में। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चहार कुतुब आपका हांसी के अंदर पाया जाएगा, ब्लू बर्ड आपकी पाई जाएगी हिसार में, ब्लैक बर्ड पाई जाएगी हांसी में। आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद कर लेनी है। अगर नोटबुक है तो आप साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हिसार में एक जो है वो हिरण पार्क, यानी कि जो एक हिरण पार्क की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये 1970 में। और ये कितनी जो जमीन पर बना है, तो ये आपका 42 एकड़ जमीन के ऊपर बना हुआ है। तो हिरण पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो हिरण पार्क है आपका जो है वो हिसार जिले के अंतर्गत जो ये पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो साक्षरता दर है फ्रेंड्स, ये जनसंख्या साक्षरता दर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे।
नेक्स्ट है मुख्य जो प्रजनन केंद्र, यानी कि बहुत सारे प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र हैं जो आपके ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, हिसार के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखने कौन कौन सा प्रजनन केंद्र जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सुअर प्रजनन केंद्र जो है आपका कहाँ पाया जाता है, सुअर प्रजनन केंद्र आपका हिसार जिले के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आपका भेड़ प्रजनन केंद्र कब बना, ये 1968 से 1970 के बीच बना था आपका भेड़ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है भेड़ से आपको याद रखना है भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पाया जाता है, भैंस अनुसंधान जो है वो संस्थान भी हिसार में, अश्व अनुसंधान जो है संस्थान वो भी हिसार में पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका मत्स्य प्रजनन केंद्र भी कहाँ पाया जाता है, आपका जो है वो हिसार जिले में पाया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हो गया आपका। राष्ट्रीय अश्व, अश्व क्या होते हैं आपके घोड़े, तो भेड़ हो गई, घोड़े हो गए, आपकी भैंस हो गई, मछली हो गई, ये प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, सुअर प्रजनन केंद्र, ये सारे होंगे आपके हिसार में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु चिकित्सक परीक्षण जो है प्रशिक्षण संस्थान भी आपका कहाँ पाया जाता है, हिसार के अंतर्गत पाया जाता है। आपको याद रखना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो आपकी वो भी हिसार के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हो गया। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आकाशवाणी जो केंद्र है, एक आपका रोहतक में है, एक आपका हिसार में। तो जो आपका हिसार वाला आकाशवाणी केंद्र है वो कब, 26 जनवरी 1999 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, हिसार जो आकाशवाणी ने जो है वो केंद्र की। हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन जो केंद्र है उसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा की गई। तो यानी कि हरियाणा का जो एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पे है, आपका हिसार जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना की गई थी वो सुषमा स्वराज के द्वारा की गई थी, 1 नवंबर 2002 के अंतर्गत जो है ये स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिसार की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जो हिसार से बिलोंग करती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मल्लिका सहरावत है जो आपकी क्या है, आपको ये याद रखना है, मल्लिका सहरावत हो गई, आपकी मनीष जोशी हो गए। तो जो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभिनेता हैं आपके मनीष जोशी, यशपाल शर्मा हो गए, जो क्या करते हैं अभिनेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है, चंदगी राम जो है वो कुश्ती से बिलोंग रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी फेमस पर्सनैलिटी कहाँ की है, हिसार की। नेक्स्ट है पूजा डांडा, क्या करती हैं, जो कुश्ती से संबंधित जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो भी कहाँ से है, हिसार से। अनीता कुंडू जो पर्वतारोही है वो भी आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, हिसार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हिसार के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिसार में जो अग्रसेन जयंती मेला जो है वो अग्रोहा में लगता है। शिवाजी का जो मेला है वो किरमारा में लगता है, जो आपका कहाँ पे है, हिसार के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। तो ये हो गए प्रसिद्ध मेले। नेक्स्ट प्रमुख फसलें जो यहाँ की होती हैं वो गेहूँ हो गई, आपकी कपास हो गई, चना बाजरा हो गई, चावल और सरसों हो गए, ये आपकी यहाँ की प्रमुख जो फसलें हैं। नेक्स्ट है एक जो यहाँ पे प्रमुख जो खनिज पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, सोरा। जो सोरा जो खनिज जो है पदार्थ आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये हिसार जिले के अंदर जो है वो पाया जाता है। हाँसी के बारे में, वर्तमान में हाँसी की स्थापना जो है वो हासाराम जाट के द्वारा की गई थी, ये याद रखना है। हंसीगढ़ का जो किला 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। हाँसी का जो युद्ध है वो 1037 में मोहम्मद गजनी के उत्तराधिकारी के द्वारा जो है वो वहाँ पर कंवर पाल देव तोमर के बीच जो है वो युद्ध हुआ था, और इसमें किसकी हार हुई थी, तोमर की जो है वो युद्ध हुई थी। तो मोहम्मद गजनी के और जो है वो कंवर पाल देव तोमर की जो है इनके बीच युद्ध में किसकी हार हुई थी, आपको याद रखना है, तोमर की जो है वो हार हुई थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है NH जो है वो आपका 65 को बदलकर जो है वो NH जो है वो 152 कर दिया गया है, जिसे अंबाला से जो है वो पाली में बदल दिया गया है। और साथ ही NH10 है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, NH9 कर दिया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस, यानी कि 1797 में हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था जॉर्ज थॉमस ने, और सर्वप्रथम हाँसी में एक जो है वो टकसाल स्थापित की गई थी। हाँसी जो है खुद जिला ना होते हुए भी यहाँ पर क्या है, एक पुलिस जिला है। तो आपको याद रखना है ये एक पुलिस जिला है और खुद जिला जो है वो नहीं है। ये हमने पढ़ लिए कि लाला लाजपत राय जो है वो आपकी कर्म भूमि कौन सी है, हिसार है। इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। पहली बार जो है 1887 में कांग्रेस की स्थापना जो वो हिसार में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा जो है ये स्थापित की गई थी।
आपकी जो है भारत में जो है कांग्रेस की स्थापना कब स्थापित हुई थी? तो भारत में जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट है भजन लाल, जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। भजन लाल जो है इन्होंने राजनीति में क्या कर रखी थी? पीएचडी कर रखी है। और वर्ष 2007 में इन्होंने जो है वो HJC का जो है वो गठन किया गया था। और जो भजनलाल का जो जन्म है वो कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1930 को। और इनकी मृत्यु है 3 जून 2011 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, जो है यहाँ पे और जो लंदन ओलंपिक जो जीता था इन्होंने कांस्य पदक 2012 में, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? आपकी जो है वो हरियाणा से के हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है वो नेक्स्ट है आपका मास्टर चंदगीराम जो है जिन्होंने 1970 में एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने 2 बार भारत केसरी और केसरी हिंद का जो खिताब है ये जीत चुके हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, क्योंकि भारत केसरी और हिंद केसरी का जो खिताब जीतने वाले जो है कौन है? मास्टर चंदगीराम है। नेक्स्ट है करण सिंह रानौलिया भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो कि आपके हरियाणा के माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपको याद रखना है। अनीता कुंडू जो हिसार से संबंध रखती हैं। और यह जो है चीन और नेपाल दोनों जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, जिन्होंने 2018 में कल्पना चावला अवार्ड जो है वो मिला है अनीता कुंडू को। तो आपको ये याद रखना। फतेह सिंह, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1912 को हुआ था, और ये क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी है। पंडित जसराज और अरविंद केजरीवाल, इनका संबंध कहाँ से? आपका हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। प्रमुख दरगाह यहाँ मीर शाह की जो है वो जो मंजार है यहाँ पर शेख जन्नूद की मंजार है। और 4 कुतुब जो है वो दरगाह यहाँ पर पाई गई है। तो फ्रेंड्स ये थी हिसार जो जिले से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लेते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से। झांसी की जो बेटी पूजा है आल्हान मिसेज हरियाणा का, जिसको खिताब मिला है। अनीता कुंडू जो तीसरी बार जो है उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट है हिसार एयरपोर्ट को अप्रैल 1919 में जो है वो स्थायी लाइसेंस मिल गया। कब मिला? 2000 जो अप्रैल 1919 में इनको क्या मिल गया? एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल गया। हरियाणा का पहला एबीक जो सेंटर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? हिसार के अंदर जो वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है देश का पहला मैकनाइड जो ऑर्गेनिक फोरम है वो कहाँ पर है? आपका हिसार जिले में बनाया जा रहा है। मैकनाइड ऑर्गेनिक फोरम हिसार में एयर स्पेस यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जो आपका ड्रग फ्री कंपेनियन यानी कि कंपेन है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? ड्रग फ्री जो है वो इंडिया को बनाया जाए, इसकी कंपेन जो है वो स्टार्ट हुई हिसार से। नेक्स्ट है HAU जो है वो अपना 20वां जो स्थापना दिवस जो फरवरी में जो 19 फरवरी को मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हरियाणा का जो सबसे जो ऊंचा निशान है साहिब, वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है अनीता कुंडू ने अंटार्कटिक महाद्वीप की विंग्स चोटी को फतेह कर लिया। और तृतीय वाहिनी हरियाणा सशस्त्र पुलिस का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो हिसार के अंदर जो पाया जाता है। नेक्स्ट है चौथा हरियाणा इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है वो भी आपका हिसार के अंदर जो है वो मनाया जा गया है। सो फ्रेंड्स ये था हिसार जिला जो हमने कंप्लीट आपको पढ़ लिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपकी 10 आउट ऑफ 10 है जो है वो एचटेट एग्जाम में मिलेगी। इससे बाहर आपकी हरियाणा जी के नहीं जाने वाली। तो उसके लिए करना क्या फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो है एचटेट की फ्री क्लासेज आपको मिल सके। उसके लिए प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। बाय बाय एवरीवन।